हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होता है, सॉल्यूशन बनाने में हम लोग कौन कौन से सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे और सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है। इट इज़ ए मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। सॉल्यूशन जो है वो हमारा एक मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। एक सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। इट हैज़ फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज द मेडिकामेंट्स आर ऑलरेडी डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट, सो एब्जॉर्प्शन इज क्विकली। सॉल्यूशन जो डोजेस फॉर्म है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि इसमें जो मेडिकामेंट्स होता है वो पहले से ही हमारा सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहता है, जिसके वजह से एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है, एब्जॉर्प्शन में टाइम नहीं लेता है। और जब हमारा एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा तो हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दिस डोजेस फॉर्म इज़ मोस्टली यूज फॉर पेडियाट्रिक पेशेंट्स। और जो सॉल्यूशन डोजेस फॉर्म है उसको ज़्यादातर हम लोग पेडियाट्रिक पेशेंट्स मतलब छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड कलरिंग एजेंट्स आर द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशंस के जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो हो गया हमारा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स और कलरिंग एजेंट्स। ये जो है वो हमारा सॉल्यूशन का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। ये हो गया सॉल्यूशन का डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं सॉल्यूशन के क्या क्या एडवांटेजेस होता है। सबसे पहला पॉइंट है फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। जैसे कि डेफिनेशन में ही हम लोग देख चुके हैं, सॉल्यूशन जो होता है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन काफ़ी फास्ट होता है। बेटर फॉर पेशेंट्स ट्रबल इन स्वेलिंग। वैसे पेशेंट जिसको कि स्वेलो करने में यानी कि निगलने में दिक्कत आता है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन ईजिली पिला सकते हैं। इट इज़ बेस्ट फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्डेस्ट पेशेंट। जो सॉल्यूशंस होता है वो चिल्ड्रन के लिए, और जो ओल्ड पेशेंट है जिनका एज बहुत ज़्यादा है वो टैबलेट कैप्सूल निगल नहीं सकते तो उनको हम लोग सॉल्यूशन ईजिली दे सकते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन द डोजेस फॉर्म। जो सॉल्यूशन डोजेस फॉर्म होता है उसमें जो ड्रग होता है वो हमारा पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होकर रहता है। डोज कैन बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट एंड एज ऑफ द पेशेंट। जो सॉल्यूशंस होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट के वेट और उसके एज के अकॉर्डिंग हम लोग डोज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सॉल्यूशंस आर ईजियर टू मैन्युफैक्चर कंपेयर टू अदर डोजेस फॉर्म। अगर सॉल्यूशन को हम लोग कंपेयर करेंगे अदर डोजेस फॉर्म से तो इसको बनाने में काफ़ी ईजी होता है। ये हो गया सॉल्यूशन का एडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं उसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस होता है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। जैसे कि हमें पता है सॉल्यूशन एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। लिक्विड डोजेस फॉर्म होने की वजह से इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है, जिसके वजह से इसका स्टेबिलिटी में दिक्कत आ सकता है। डोज मेजरिंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड। सॉल्यूशन एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है और इसको लेने के लिए हमें एक अलग से डिवाइस चाहिए ताकि जो डोज है उसको हम लोग मेज़र कर सकें। जैसे हम लोग देखते हैं सिरप जब हम लोग लेते हैं तो उसके लिए हमें अलग से स्पून चाहिए हो रहता है, या फिर उसमें जो कैप रहता है उसका यूज़ करते हैं। डिफ़िकल्ट टू मेज़र एक्यूरेसी। कभी कभी क्या होता है किसी किसी को जो डोज का एक्यूरेसी होता है उसको मेज़र करने में दिक्कत आता है। रिक्वायर्ड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। और जो सॉल्यूशन डोजेस फॉर्म होता है इसका स्टोरेज करने के लिए अलग से हमें स्टोरेज कंडीशन चाहिए होता है। ये हो गया सॉल्यूशन का डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक सॉल्यूशन बनाने में किस किस सॉल्वेंट का यूज़ कर सकते हैं। पहला जो हमारा सॉल्वेंट का टाइप है वो हो गया एक्वा सॉल्वेंट। एक्वा सॉल्वेंट का एग्जाम्पल क्या हो गया, वो हो गया हमारा वाटर या फिर प्यूरिफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन एट्सेट्रा। ये सब जो एग्जाम्पल है ये सब हमारा एक्वा सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हमारा सॉल्वेंट का टाइप है वो हो गया ऑयल एंड ऑयली मटेरियल, जिसका एग्जाम्पल है पिग फैट, लिक्विड पैराफिन एंड इथाइल ओलिएट। ये सब हमारा जो है ये सब ऑयली सॉल्वेंट हो गया। नेक्स्ट जो तीसरा सॉल्वेंट आता है वो हमारा है हाइड्रोक्सीलेटेड कंपाउंड, इसका एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। लास्ट जो हमारा सॉल्वेंट का टाइप है वो हो गया मॉडर्न व्हीकल, जिसका कि एग्जाम्पल है डाइमिथाइल एसिटामाइड। ये जो चार हो गया ये हमारा सॉल्वेंट होता है जिसका कि यूज़ करके हम लोग एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है। सॉल्यूशंस जो है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो है वो है एज पर व्हीकल और दूसरा जो है वो है अदर्स। एज पर व्हीकल में दो टाइप्स का होता है। पहला होता है एक्वा सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन एक्वा सॉल्वेंट। एक्वा सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशंस दैट कंटेन वाटर एज ए सॉल्वेंट। मतलब कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें कि वाटर एज ए सॉल्वेंट की तरह
यूज़ करेंगे उसको एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब वाटर का यूज़ करके अगर कोई भी हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा एक्वा सॉल्यूशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए शुगर इन वाटर, सिंपल मतलब अगर हम लोग शुगर को पानी के साथ मिलाते हैं जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि शुगर जो है वो हमारा सॉल्यूट है और वाटर जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। दूसरा जो टाइप है वो हमारा हो गया नॉन एक्वा सॉल्यूशन, जिससे कि नाम से ही समझ में आ रहा है नॉन एक्वास। एक्वास मतलब होता है वाटर, मतलब पानी का अगर यूज़ नहीं करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो नॉन एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं, सॉल्यूशंस दैट कंटेन सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर, मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें कि वाटर को छोड़ के और कोई भी सॉल्वेंट रहेगा तो उसको हम लोग नॉन एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे, जैसे कि इथेनॉल या फिर इथाइल ईथर। ये तो हो गया एज पर व्हीकल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है वो हमारा अदर्स है। अदर्स में फिर इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशंस विथ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे हो गया कंसंट्रेटेड आलमंड एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट जस्ट इसका अपोजिट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विथ लेस प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हम लोग देखा कि सॉल्यूट होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें जो हमारा सॉल्यूट रहेगा वो कम अमाउंट में रहेगा, लेस प्रोपोर्शन में रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो हमारा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है उसको जानने से पहले एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि अगर हमने एक ग्लास वाटर लिया और उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डालेंगे तो वो सॉल्ट क्या होगा, इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर और 1 चम्मच सॉल्ट डालेंगे तो वो भी इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर और 1 चम्मच डालेंगे तो वो भी हमारा इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें अगर हम लोग हल्का सा भी सॉल्ट डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन बनेगा वही सॉल्यूशन हमारा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको डेफिनेशन क्या है इसका देख लेते हैं हम लोग। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें कि एक टेम्परेचर के बाद और हमारा सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं होगा उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा सिंपल सिरप IP। नेक्स्ट जो होता है वो हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल हो गया एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का डेफिनेशन, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, सॉल्यूशन बनाने में कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, उसका टाइप्स और सॉल्यूशन का टाइप्स। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।